चाडोरा बडगाम में 2014 के सैलाब के बाद एक ही पुल 2 मरतबा गैर महफूज करार देकर बंद किया गया, जिससे मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालिया दिनों में पुल में दरारें पड़ने के बाद इसे दोबारा गैर महफूज करार दिया गया, जिससे आमदरफ्त में मजीद मुश्किलात आई हैं। मकामी बाशिंदों ने हुकूमत से मुतबादिल पुल की तामीर और बेहतर रसाई की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। ज़िला रामबन के तारीखी डाक बंगला रामबन की मरम्मत और बहाली के लिए गुज़श्ता 2 दहाइयों से कोई इक़दाम नहीं किया गया, जिससे उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा तारिक सलीम मलिक ने अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मेंबर असम्बली रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह से फौरी मदाखलत की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि ये डाक बंगला, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म और मशहूर शख्सियात ने क़याम किया, अपनी तारीख़ी अहमियत बरकरार रखने के लिए बहाली का मुतकाज़ी है। एक खस्ता हाल बिल्डिंग जिसको हम रामन डाक बंगला कहते हैं, ये रामन डाक बंगला एक बिल्डिंग नहीं बल्कि इसके एक बहुत बड़ी कहानियाँ और बड़ी यादें जो है रामन की संजोए हुए हैं। और कई बड़ी बड़ी शख्सियात, चाहे उसमें हमारे कई वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जी है, वाजपेयी साहब हैं और कई लोग जो हैं। हमने यहाँ सुनील दत्त जी जो बहुत बड़े फिल्मी एक्टर रहे हैं और बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती हैं और जो है कांग्रेस के सांसद थे, और वो एक यात्रा उधमपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने आज जम्मू एटीएस सेंटर में गाड़ियों की फिटनेस पासिंग के हुकूमती हुक्म के खिलाफ चक्का जाम की हड़ताल की। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि पासिंग मकामी सतह पर की जाए। ARTO की मदाखलत और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से कल तयशुदा मुलाकात की यकीन दहानी पर हड़ताल फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। बेसिकली मेरी बात इनके साथ पहले भी हुई है कि ये जो फीस बंद हुई है, ये एक टेक्निकल इशू है कि कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया था कि कोई फीस बंद होनी है। ये एक टेक्निकल इशू है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी जो है सेक्रेटरी मैम ने, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने और मिनिस्टर साहब ने टेकअप किया है मॉर्फ के साथ। ये इशू आज नहीं तो कल 110% रिजॉल्व होगा। अरे बाकी जो कमिश्नर साहब है, शायद मुझे लगता कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ होगा। अगर वो इनिशिएटिव लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। 17 नवंबर के दिल्ली से बडगाम की मरकजी इमाम बारगाह में 7वें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। इस दौरान ईरान के हक़ में नारेबाजी की गई और अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों की शदीद मज़म्मत की गई। गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर जवाहर नगर से एक मेगा झांकी निकाली गई, जो पंजा चौक दीगर रास्तों से गुजरकर सैलानी बस स्टैंड पर ख़त्म हुई, जहां भक्तों के लिए मेगा लंगर भी लगाया गया, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बहुत से मुमताज़ अफराद ने गुरु जी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और नौजवानों से उनकी पैरवी करने की अपील की। राजौरी की जितनी भी हमारी कमेटियां हैं, सत्संगत है, उन सबको आज इस भव्य जो शोभा झांकी निकल रही है, उसका जो इन्होंने इतना भव्य इंतजाम किया है, उसके लिए मैं यहाँ पर जितनी हमारी सभा हैं उन सबको बधाई शुभकामनाएं दूंगा। आज का दिन राजौरी के लिए शब महराज के मौके पर आवाम को राहत फराहम करने और नाजायज़ मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए अनंतनाग में इंतजामिया की जानिब से खुसूसी मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ बाज़ारों में दुकानों का मुआयना किया गया। अशय खुर्दनोश की कीमतों, मयार और जोन की जाँच की गई और कार्रवाई के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई, जबकि चंद के खिलाफ जुर्माने भी आयद किए गए। कुलगाम के मरकजी बाजार में फुटपाथ, तजावुज़ात और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। ये कार्रवाई तहसीलदार कुलगाम निसार अहमद वानी और DSP ट्रैफिक कुलगाम मोहम्मद असलम चौधरी की क़यादत में अंजाम दी गई, जिसमें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कमेटी और कुलगाम पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। मुहिम के दौरान तजावुज़ात करने वाले दुकानदारों और ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। हुकाम के मुताबिक आइंदा भी ऐसी मुहिमात जारी रहेंगी। व्यापार मंडल पुंछ की जानिब से सदर राजीव टंडन के दफ्तर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें अपनी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने ताजिरों को सिक्योरिटी के बारे में आगाही दी। मीटिंग का मकसद था ताजिर मशकूक अफराद की इतला फौरी तौर पर पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसियों तक पहुँचा कर बर वक्त कार्रवाई को यकीनी बनाए।
बांडीपुरा में एक जानब मनफी दर्ज हरारत के चलते अक्सर नदी नाले जम गए हैं, वहीं सख्त सर्दी के बावजूद नदी बांडीपुरा में यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे अपने तमद्दुनी प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार इन बच्चों का कहना है कि वो जोश और जज्बे के साथ यौम जमहूरिया के रोज़ पेश किए जाने वाले तमद्दुनी प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। जम्मू के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में ख़वातीन विलेज डिफेंस गार्ड्स दहशतगर्दों के खतरात का मुकाबला करने और अपने गांव की हिफाजत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। 1990 की दहाई से इन ख़वातीन ने खुद को फ़ौजी तरबियत दी और सख्त मौसमों में भी सिक्योरिटी ड्यूटी निभाई है। ये ख़वातीन पुलिस और फ़ौज के साथ मिलकर इलाके की हिफाजत को यकीनी बनाती हैं और बहादुरी की मिसाल पेश करती हैं। तो यहाँ पे 26 RR आए थे, तो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। तो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग इसलिए दी गई है कि हम जब टेररिस्ट आएंगे तो हम उनसे कैसे टेक्स कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि हमारा पूरा डर ख़त्म हो गया है कि हम कैसे। कश्मीर इस वक्त चले कलान की सख्त तरीन सर्दियों का सामना कर रहा है, लेकिन वादी के मैदानों में अब तक बर्फबारी नहीं हुई। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक इसका तवील मुद्दती असर ग्लेशियर्स और ज़ेर ज़मीन पानी पर पड़ सकता है, जो किसानों और मकामी मईशत के लिए तशवीश का बायस है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कश्मीर इस वक्त चले कलान की सख्त तरीन सर्दियों के मरहले में है, जो कि 40 दिनों पर मुश्तमिल होता है। उम्मन वादी में भारी बर्फबारी लाता है, ताहम कम से कम अगले एक हफ्ते तक मैदानों में बर्फबारी का इम्कान नहीं है। श्रीनगर में जुमेरात को कम से कम दर्ज हरारत मामूली तौर पर -3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात के दफ्तर ने कहा कि अगले हफ्ते में भी ऐसी ही दर्ज हरारत की तवक्को है। सिर्फ मामूली फ़र्क के साथ बुध की सुबह श्रीनगर में दर्ज हरारत -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यही वेदर पैटर्न जो जैसे कल परसों जो -5 या -6 भी गया, तो ये रहेगा। मतलब जब जिस रात में क्लाउडीनेस होगी, शाम को तो हल्का फुल्का WD आएगा, उसके क्लाउडीनेस, क्योंकि ये ड्राई क्लाउड आ रहे हैं, तो उस क्लाउडीनेस की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलेगी नाइट टेम्परेचर्स में सुबह के वक्त। अगरचे चिल्लैं कलां में बर्फबारी मामूल की बात है, वादी के मैदानों में इस मौसम में अब तक कोई बर्फबारी नहीं हुई। इस मौसम के कलील मुद्दती असरात में ये है कि कम सयाह वादी का दौरा करते हैं, मगर तवील मुद्दती असरात जैसे ग्लेशियर्स और ज़ेर ज़मीन पानी की फरहमी पर असरात किसानों और मकामी मईशत के लिए तशवीश का बायस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV।